जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट है दोस्तों। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। हालांकि ये दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हूं दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो में भी पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। यदि आपसे पूछ देगा कि 1857 की क्रांति या विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत पूछ देगा तो याद रखिएगा मेरठ से। कहां से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कब हुई थी यदि पूछ देगा आपसे, कब हुई थी, याद रखिएगा 10 मई 1857 ईस्वी। ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछ देगा कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से की थी, तो याद रखिएगा बैरकपुर से। बैरकपुर, ठीक है, और बैरकपुर कहां पड़ता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर से की थी। किसने? मंगल पांडे ने। और कब की थी विद्रोह, इन्होंने कब किया था, तो याद रखिएगा 29 मार्च 1857 ईस्वी। ठीक है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। क्यों किया था? तो क्या था, एक पुराना बंदूक था जिसका नाम था क्या? ब्राउन बैस। ठीक है, एक पुराना बंदूक था जिसका नाम था ब्राउन बैस। इसके स्थान पर एक नया बंदूक अंग्रेज लाते हैं, नया बंदूक जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल अंग्रेज लाते हैं, जो कि गाय एवं सुअर के चर्बी से बना हुआ उसका कारतूस था, और उसी का उपयोग करने से मंगल पांडे मना करते हैं। जिसके बाद मंगल पांडे ने विद्रोह किया और फिर क्या होता है, कई अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराया। ठीक है, फिर क्या होता है कि अंग्रेज जो मंगल पांडे को क्या करते हैं कि ठीक जब 29 मार्च को 1857 को विद्रोह करते हैं, तो ठीक इसके 10 दिन बाद क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेज इन्हें पकड़कर क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर क्या होता है, भारतीय सैनिक में ठीक इसके 1 महीना बाद लगभग 10 मई 1857 को पूरे भारत में क्या होता है, पूरे भारत में अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे विद्रोह कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, विद्रोह करते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या, 1857 ईस्वी का क्रांति या 1857 ईस्वी का विद्रोह, जो कहां से शुरुआत हुआ था, मेरठ से हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 को। लेकिन यदि कह देगा मंगल पांडे ने, तो मंगल पांडे ने बैरकपुर से किया था, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को। फिर क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें पकड़ के फांसी दे दी जाती है। ठीक 1 महीने बाद भारतीय सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, मेरठ से भारतीय सैनिकों ने मेरठ से किया था। ठीक है, तो पुराना यदि बंदूक पूछ देगा, पुराना बंदूक कौन था, तो ब्राउन बैस याद रखिएगा, और नया बंदूक कौन था, तो एनफील्ड राइफल, जिसका मतलब कि विद्रोह हुआ था जिसके कारण। ठीक है दोस्तों, ये टोटल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। यदि आपसे पूछ देगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, तो याद रखिएगा
व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले भारतीय थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़े थे। ठीक है, इन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है, WC शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, क्या? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यही WC बनर्जी थे। जो कहां हुआ था कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? तो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कहां हुआ दोस्तों? मुंबई। याद रखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में 1885 ईस्वी में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछता। ठीक है, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। हालांकि ये चुनाव क्या हुआ था? ये हार गए थे, ये जीते नहीं थे, हार गए थे। अब देखिए एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले या सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है, प्रथम भारतीय तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन? तो प्रथम भारतीय पूछ देगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले तो दादा भाई नौरोजी। याद रखेगा, ये चुनाव जीत गए थे। ये क्या किए थे? तो चुनाव जीत गए थे। व्योमेश बनर्जी जो थे चुनाव हार गए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी क्या किए थे? चुनाव जीत गए थे। कब जीते थे? याद रखिएगा 1892 ईस्वी में। ठीक है, 1892 ईस्वी में चुनाव जीत गए थे और पहले जो है सदस्य बने थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी से एक पुस्तक का नाम पूछता है जो कि बड़ा ही फेमस है। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी किताब है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, और भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है, एक अंग्रेज थी वेलेंटाइन सिरोल। इसने अपनी पुस्तक जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में इसने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक बताया, जिसके खिलाफ फिर बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? वेलेंटाइन सिरोल के पास मानहानि का केस दर्ज कराते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन पूछ देगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। पूछ देगा किस पुस्तक में कहा? तो पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा। याद रखेगा। अब पुस्तक डायरेक्ट पूछता है कि इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसकी है? तो वेलेंटाइन सिरोल की। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यदि आपसे पूछ देगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसके समय प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय था रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो था तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए याद रखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरा जो हुआ था
1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हो गया, लेकिन पूछता है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय या तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल भारतीय कौन था, शामिल भारतीय पूछ देगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल भारतीय कौन था, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, कि गांधी जी किस सम्मेलन में शामिल हुए थे, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीनों 1, 2, 3 किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा दूसरा सम्मेलन, जो दूसरा हुआ था उसमें महात्मा गांधी क्या हुए थे, शामिल हुए थे, ठीक है। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी किसके तरफ से हुए था पता है, तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, पूछ दे आपसे कि गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। किस गोलमेज सम्मेलन में, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल भारतीय कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना कब कराई थी। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना कब कराई थी, तो याद रखिएगा साल 1872 ईस्वी, ठीक है। साल 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में जनगणना कराई थी, ठीक है। और इस समय 1872 ईस्वी जब जनगणना हुआ, उस समय कौन अंग्रेजों का अधिकारी था या हेड था, तो वायसराय उस समय था, वायसराय। या पूछ देगा कि किस अंग्रेज के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में जनगणना हुआ था, तो लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था, ठीक है। और यह लॉर्ड मेयो जो था दोस्तों, याद रखिएगा इसकी हत्या कर दिया था किसने, हत्या 1872 ईस्वी में एक अफगान था, उसने क्या किया, इस लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। कहां हत्या किया था पता है, तो पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में इसकी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। पोर्ट ब्लेयर कहां पड़ता है, तो अंडमान निकोबार में दोस्तों, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो पहला जो अंग्रेज मतलब वायसराय था, या कह सकते हैं जो कि भारत में जिसकी हत्या हुई थी, ठीक है। कहां हुई थी, तो पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान ने किया था। कब किया था, तो साल 1872 ईस्वी में ही किया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, ये तो हुआ कि पहली बार जनगणना कब हुआ 1872 ईस्वी में, लेकिन पूछ दिया कि भारत में नियमित रूप से जनगणना कब हुआ, मतलब कि भारत में हर 10 साल पर जनगणना होता है, उसी को कह रहा है कि नियमित रूप से, या हर 10 साल बाद भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में, ठीक है। और जब नियमित जनगणना शुरू हुआ, उस समय किसके शासनकाल में, किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई, या लॉर्ड रिपन उस समय क्या था, वायसराय था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों का वायसराय कौन था। आपसे पूछ देगा बंगाल विभाजन के समय या किस अंग्रेज के कार्यकाल में हुआ था बंगाल विभाजन, या पूछ देगा कि वायसराय उस समय कौन था, ठीक है। तो याद रखिएगा उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल विभाजन हुआ तो कब था, मतलब कि कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ, देखिए बंगाल विभाजन को लेके 2 डेट बहुत ही फेमस है, ठीक है। पहला कि इसका घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी, ठीक है।
19 जुलाई 1905 ईस्वी को क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। और बंगाल विभाजन लागू कब से हो गया, बंगाल विभाजन तो हो गया था 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, बंगाल विभाजन डायरेक्ट पूछ दे कब हुआ था तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। लेकिन कह देगा कि बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई थी तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, या कह देगा लागू कब हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन बनता है इसमें, याद रखिएगा। फिर क्या होता है, तो ये तो बंगाल विभाजन चलता है, लेकिन फिर 1911 ईस्वी में, साल 1911 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम जो है, जॉर्ज पंचम भारत आता है और इसने 1911 ईस्वी में घोषणा की बंगाल विभाजन को रद्द करने का। इसने क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करता है। और फिर क्या कहता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और बंगालियों के लिए एक अलग राज्य की व्यवस्था की जाएगी। तो फिर क्या होता है कि साल 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है, जिसमें क्या शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। ठीक है, उड़ीसा राज्य भी शामिल था। 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल का ही भाग था, बिहार बंगाल का ही था भाग। तो 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाता है और जो बंगाल केवल बंगालियों के लिए बच जाता है। तो वही घोषणा करता है जॉर्ज पंचम, जो कि भारत आता है कब, 1911 ईस्वी में। और भारत में कहां आता है तो दिल्ली में आता है, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली आता है और वही घोषणा करता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। तो 1912 ईस्वी में बिहार को अलग कर दिया जाता है, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग होता है तो साल 1936 ईस्वी में। उड़ीसा फिर अलग राज्य बन जाता है कब, साल 1936 ईस्वी में। और बिहार से फिर 2002 ईस्वी में झारखंड अलग हो जाता है। सब डिटेल में दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब दिल्ली जॉर्ज पंचम आया तो भारत की राजधानी 1912 से पहले भारत की राजधानी कहां थी तो कोलकाता हुआ करती थी, कोलकाता। ठीक है, 1912 से पहले भारत की राजधानी कहां हुआ करती थी, कोलकाता होती थी। जब 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आता है तो घोषणा करता है, पता है क्या घोषणा करता है, 1911 ईस्वी में घोषणा करता है कि भारत की जो राजधानी होगी, भारत की राजधानी कहां होगी तो दिल्ली होगी। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी। किसने घोषणा किया, जॉर्ज पंचम ने। कब किया, साल 1911 ईस्वी में। और दिल्ली जो भारत की राजधानी कब बन गया तो साल 1912 ईस्वी में राजधानी बन गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि भारत की राजधानी पहले कहां थी या दिल्ली से पहले कहां थी तो कोलकाता थी। ठीक है, तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी तो साल 1912 ईस्वी में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लेकिन नई दिल्ली की घोषणा राजधानी बनने की कब की गई तो साल 1911 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, टोटल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है किस भारतीय क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा किस भारतीय क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया था तो याद रखिएगा खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी पर जब चढ़ाया था उस समय खुदीराम बोस की उम्र थी 18 वर्ष। सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था अंग्रेजों द्वारा। कितने वर्ष के थे, मात्र 18 वर्ष के थे। ठीक है, कब फांसी दिया गया था तो याद रखिएगा 11 अगस्त 1908। ठीक है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था दोस्तों। ठीक है, तो क्यों चढ़ाया था तो याद रखिएगा दो क्रांतिकारी थे, एक खुदीराम बोस और एक थे प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दो क्रांतिकारी एक मुजफ्फरपुर के जज थे। कहां के, मुजफ्फरपुर के जज थे। मुजफ्फरपुर के एक जज थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था तो किंग्सफोर्ड।
किंग्स फोर्ट जो मुजफ्फरपुर के जज थे, इन्हीं के हत्या करने के प्रयास में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को अंग्रेज जो है फांसी पर चढ़ाते हैं। हालांकि प्रफुल्ल चाकी पकड़ा जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या, प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। और किसके प्रयास में? तो किंग्स फोर्ट के हत्या के प्रयास में। इन्हीं के गाड़ी के ऊपर दोनों बम फेंकते हैं, लेकिन ये बम जो है इनके गाड़ी के ऊपर नहीं गिर करके दूसरे गाड़ी के ऊपर गिरता है, यानी कि कैनेडी रहती है उनके गाड़ी के ऊपर गिरता है और 2 महिला और बच्चों की मृत्यु होती है। फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया जाता है दोस्तों, याद रखेगा। और किसके मतलब हत्या के प्रयास में? तो मुजफ्फरपुर के जज थे। कहां के? मुजफ्फरपुर के जज, याद रखिएगा। कौन थे? तो किंग्स फोर्ट। पूछता है एग्जाम में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? यदि आपसे पूछ देगा कि विदेशी धरती पर भारतीय झंडा को फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा मैडम भीखाजी कामा। भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा जो थी पहली भारतीय महिला है जो कि विदेशी धरती पे क्या करती है? झंडा फहराती है। याद रखिएगा कहां फहराई थी यह झंडा, कब फहराई थी? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1907 ईस्वी में इन्होंने झंडा फहराया था। कहां फहराया था? पूछ देगा कहां फहराया था इन्होंने, तो याद रखिएगा जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में, जर्मनी में किस जगह फहराया था? तो स्टुटगार्ड, ठीक है। स्टुटगार्ड में फहराया था दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। और मैडम भीखाजी कामा भारतीय मूल की थी। कहां की थी? भारतीय मूल, ठीक है। भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। क्या थी? फ्रांसीसी, भारतीय मूल की दोस्तों फ्रांसीसी नागरिक थी, यानी कि पहली भारतीय महिला थी जो कि विदेशी धरती, कहां? जर्मनी पर। जर्मनी में कहां? स्टुटगार्ड में। कब? तो 1907 ईस्वी में झंडा फहराया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे पूछ देगा कि पहला भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, तो याद रखिएगा अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अशफाक उल्लाह खां पहला क्रांतिकारी मुसलमान था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था दोस्तों, ठीक है। अब पूछ देगा कि क्यों चढ़ाया था, क्यों चढ़ाया था फांसी पर, तो याद रखिएगा काकोरी कांड। काकोरी कांड के कारण। कब हुआ था काकोरी कांड? तो 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ जिसमें सरकारी खजाना लूटने के आरोप में जो है अशफाक उल्लाह खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया 1925 ईस्वी में, ठीक है। तो पूछ देगा कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में। अच्छा, अशफाक उल्लाह खां को किस आरोप में मतलब कि गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया, तो काकोरी कांड के मतलब सरकारी खजाना लूटने के आरोप में जो है काकोरी कांड में 1925 ईस्वी में गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया दोस्तों। पहला भारतीय मुसलमान क्रांतिकारी था अशफाक उल्लाह खां जिसे फांसी पर चढ़ाया गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? यदि आपसे पूछ देगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। कह देगा कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। या ऐसा कह देगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? उपाधि कहे या कह देगा कि राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। गांधी जी को राष्ट्रपिता के
उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन गांधी जी को महात्मा की उपाधि या कहें कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है, आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पहला है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे? ठीक है। और क्वेश्चन तीसरा है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक का बताया दोस्तों? ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लायक पढ़ते रहें। जय हिंद।